अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नाया एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारा जो वीकली प्रेगनेंसी की सीरीज़ का सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह 16th वीक तक पहुंच चुका है। मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी प्रेगनेंसी से आगे जा चुकी है वो हमें माजरत दे दें इसके लिए, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए मैक्सिमम गाइडेंस लेके आऊँ, और अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आई होप कि जो बाद में आने वाली प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 16वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ फीलिंग्स के साथ इसके स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इस वीक में एक औरत प्रेगनेंसी की हालत में क्या क्या चीज़ें महसूस करती है, और अगर ऐसी चीज़ें उसको पेश आ रही हैं तो उससे वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। पहली बात तो फीलिंग्स में ये है कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई थी, यानी कि कब्ज़ नहीं हुई थी, तो अब आप उसको फेस कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपका जो हार्मोन्स हैं वो सारी आपकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें डाइजेशन सिस्टम को भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, और इसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन पेश आती है, क्योंकि इसकी आपकी जो फीसिस की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। लेस नोज़िया होगा, मोर एनर्जी होगी, शॉर्ट ब्रीथ होगी, ठीक है। और अगर आप लोग ओवरवेट हैं, यानी कि आपका वज़न प्रेस्क्राइब वज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपको थोड़ा सा फूड के बारे में भी गाइड करूं, तो मैंने इसकी 2 कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपनी जो नाश्ता है वो स्टार्ट करें एक प्रॉपर, जिसमें प्रपोर्शन हो, यानी तनासुब मौजूद हो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का, और कोशिश करें फैट्स वाली चीज़ें ना हो उसमें। और नाश्ते के बाद जब आपने कोई जो चीज़ें खानी है वो है वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यानी कि अनाज, और स्कीम्ड मिल्क यानी कि मलाई के बगैर वाला दूध, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो दूध की बनी चीज़ें होती हैं, जैसे लस्सी वगैरह आप पी सकते हैं तो वो यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर आपने बीच के टाइम में स्नैक्स लेने हैं तो उसमें आप योगर्ट यूज़ करें, और फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे कि मिनी कैरेट्स होती हैं और इस तरह की आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका वज़न तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपको एक अच्छी ग़िज़ा मिलेगी। तो यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ जूसेस एंड सोडा एट्सेट्रा, यानी कि आप जूस और सोडे की जगह ज़्यादा पानी पी लें। इससे आपको बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। डू एक्सरसाइज बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करें लेकिन खुद से नहीं, जब तक आपके पास एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो जो प्रेगनेंसी को जानता हो। आपको लेनी सिर्फ 340 कैलोरीज एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए आपने कैलोरीज के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो आप इंशाल्लाह बेबी भी हेल्दी पाएंगे और ख़ुद भी ओवरवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है कि अगर आप अंडर वेट हैं, यानी कि आप प्रेगनेंसी में भी आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ रहा और बेबी का वज़न ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये भी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। इसमें भी मैं आपके लिए गाइडेंस लेके आई हूँ। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ड्रिंक मिल्क शेक, यानी कि आप फ्रूट्स का मिल्क शेक पिएँ, स्पेशली बनाना का शेक पिएँ। एक तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और दूसरा वो आपको फ़ौरन एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है। तो कोशिश करें कि दूध खाली ना पिएँ, मिल्क शेक की सूरत में पी लें। ज़्यादा कैलोरी वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे कि नट्स और एवोकाडो एक फ्रूट होता है, उसको आप खाएँ, उसका प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा असर होता है, और ये दोनों चीज़ें आपका वज़न बढ़ने में भी मदद देंगी। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और ड्राई फ्रूट्स में अब आप लोग ये कहेंगे कि हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, नहीं, तो मैं आपको ये प्रेस्क्राइब करूँगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ज़रूरत नहीं है, आप 3 मंथ के बाद ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो इस जो वीक में साइज़ होता है फीमेल की बैली का, वो आप इस पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं। बहरहाल अब ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप पहले ही हेल्दी थे तो आपका पेट इससे ज़्यादा होगा, अगर आप बहुत स्लिम एंड स्मार्ट थी तो इससे कम होगा। ये एक एवरेज फीमेल का
पेट है जो आपको दिखाया गया है तस्वीर में। साइज़ ऑफ बेबी यानी कि बच्चे का हुजम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 16वें वीक में बेबी का जो साइज़ है वो तकरीबन एक एवोकाडो की जितना होगा। एवोकाडो एक फ्रूट होता है अगर आपने उसको देखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा भी नहीं है, ये एप्पल से बड़ा है, क्योंकि 15 वीक में वो एप्पल जितना एक आपका बेबी था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। एग्जैक्ट लेंथ इसकी 4.57 इंचज़ है, यानी कि तकरीबन 4.5 इंच, और वेट इसका 3.53 आउंसेस है, यानी कि तकरीबन 3.5 औंस। तो आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ रहा है और अब इसकी ग्रोथ स्पीड बढ़ जाएगी। इंचज़ में ये आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2.7 पे आ रहा है, लेकिन इसमें टांगे भी स्ट्रेच नहीं की हुई। जब बेबी की टांगे स्ट्रेच करेंगे तो ये 3.57 पे ही जाएगा। इसके अलावा हैं चेंजेस इन बेबी, यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इस वीक में। तो जैसे कि हम आपको लगातार बताते आए हैं कि अब तक बेबी में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि बच्चा लाइट के लिए सेंसिटिव हो चुका है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि बेबी कैन हियर योर वॉइस, यानी कि अगर आप कुछ गा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बच्चा आपकी आवाज़ को सुन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप रेसिटेशन सुने ताकि आपके बेबी के दिमाग के ऊपर उसका असर अच्छा जाए, और उसकी जो ये जो लर्निंग में जो चीज़ें उसको सुनने को मिल रही हैं वो अच्छी हों और उसको एक प्रॉपर ह्यूमन बनने में मदद दें। बेबीज़ आईज कैन वर्क नाउ इनसाइड कवर, यानी कि गिलाफ के अंदर आँखों का काम करना, यानी कि बाहर से तो आंखें अभी होल के ज़रिए बंद हैं या कवर के ज़रिए बंद हैं, लेकिन अंदर उसने प्रॉपर वर्किंग शुरू कर दिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अंदर से उसका ब्लैक कलर का आइरिस वगैरह दिख रहा है, जो कि आपको वाज़ेह तौर पर दिख रहा है, लेकिन उसके बाहर एक झिल्ली सी है जिसकी वजह से अभी ये ओपन नहीं हुआ, लेकिन ये इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। बेबीज़ हार्ट कैन पंप ब्लड, तो ये तकरीबन 25% जो बॉडी का है वो खून पंप करना शुरू हो चुका है, और ये एक अच्छा साइन है जो कि कल को पूरी बॉडी का जो दिल का निज़ाम है ये कंट्रोल कर लेगा। अभी इसमें बॉडी का तकरीबन 1/4 हिस्सा पंप स्टार्ट हो चुका है ब्लड का, जो कि एक अच्छी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है बेबीज रबरी कार्टिलेजिनस कन्वर्ट्स टू बोन। ठीक है, रबर जैसी जो कार्टिलेज होती है, यानी कि पहले हड्डियां नहीं होती, वो एक रबरी सी चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी स्लिपरी भी होती है, तो वो अब हड्डियों में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बेबीज इनकी जो अब फिगर है वो तकरीबन एक आम नॉर्मल इंसान जैसी हो चुकी है, जिसमें स्कल की भी बोन्स वगैरह डेवलप हो चुकी हैं। वाटन्स जेली, ये जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 2 आर्टरीज और वेन्स डेवलप हो चुकी हैं, और उसके बाहर एक ये झिल्ली सी बन जाती है जिसे वाटन जेली कहते हैं, जो इसको स्लिपरी भी बनाती है और इसको स्ट्रेंथ भी देती है। और ये जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होगी, ये बेबी का माँ के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस स्टेज में आईलैशेस और आईब्रोज भी डेवलप हो जाती हैं, यानी कि अगर आप देखें बेबी को तो उसके छोटे छोटे फीचर्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ये पलकियों और भवों का बनना एक बहुत बारीकी का काम है जो कि इस स्टेज पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जिसमें हल्की सी आपको भवें अपीयर हुई हुई दिख रही हैं, और ये आगे जाके और निखरेंगी और बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएंगी। फेशियल मसल्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में स्क्विंट की और फ्रॉन्स की एक्सप्रेशन डेवलप हो चुकी होती हैं, जैसे कि घूरना और परेशानी का इजहार करना, इस तरह के एक्सप्रेशन बच्चा दे सकता है। इरेक्टेड हेड एंड नेक, यानी कि सर का सीधा खड़ा होना। पहले बेबी का सर राउंड शेप में था, यानी कि झुका हुआ था, अब वो एक जिस तरह एक नॉर्मल इंसान का सर सीधा स्टैंड होता है, इस स्टेज पे बेबी का सर जो है वो इरेक्टेड यानी कि सीधा हो जाएगा, क्योंकि नेक और गर्दन
नेक के जो मसल्स हैं वो कार्टिलेज के साथ मिल के इसको स्ट्रेंथ देते हैं और स्कल की बोन्स भी डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक प्रोमिनेंट हेड दिखने लग जाता है। इसके अलावा जो पाँव के नाखून हैं वो भी उगना शुरू हो जाते हैं, कि आप देख सकते हैं कि इस वीक में छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। अल्ट्रासाउंड जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में दिखाते हैं हर वीक का, इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने पिछले वीक में डबल मार्कर स्क्रीन टेस्ट नहीं करवाया या आपने दूसरा टेस्ट माइनोसेंटेसिस नहीं करवाया तो वो आप इस वीक में करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज़बरदस्ती करवाएं। अगर आपकी ख़ानदान में एबनॉर्मलिटीज़ का रुझान ज़्यादा है या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है तो फिर आप ज़रूर करवाइए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट शुड डू, यानी कि हमें इस स्टेज के ऊपर करना क्या चाहिए। तो जैसे कि हम आपको हर वीक में गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो न्यू मदर्स हैं उनको अभी इसका एहसास नहीं होता। ये एक पॉपकॉर्न की तरह की फीलिंग या गैस बबल की तरह की फीलिंग होती है जब आपको खाली पेट में महसूस होती है, तो आपने इसको मॉनिटर करना है। और जो सेकंड चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपका इस सेमेस्टर में यानी इस ट्राइमेस्टर में तकरीबन 12 से 24 पाउंड तक वज़न बढ़ना चाहिए, जो आपका फाइनली 35 to 40 पाउंड्स तक फाइनल प्रेगनेंसी में तक जाएगा। तो इस ट्राइमेस्टर में आपका टारगेट है कि आप 10 to 14 पाउंड्स अपना वज़न इंक्रीज़ करें। होप आपको मेरी टिप्स गाइडेंस सब पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएंगे, तो हमारा जो एम है फीमेल को गाइडेंस देने का, उसमें आप हमारे साथी बनेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारा इंतज़ार कीजिए, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो के साथ हमने EDD के बारे में वीडियो अपलोड की है, उसको भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।